बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे। मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में बदलाव का मन झारखंड के लोग बना चुके हैं। हम लोग तो लोकसभा भी हार रहे थे, हाथ कंगन को आरसी क्या। कांग्रेस के नेताओं को मुद्दे ही समझ में नहीं आते कि जनता किन मुद्दों के साथ जुड़ रही है। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर के चिराग पासवान पूरा निश्चिंत है कि जो है जीत तो अब जो है एनडीए को ही होगा। उस पर जो तेजस्वी यादव का बयान है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इसमें जो है वहां पर चिराग पासवान जो है झारखंड में हार रहे हैं और एनडीए जो है झारखंड में हार रहे हैं। इसी बात पर तंज कसते हुए चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव को बहुत सुनाए। क्या कुछ कह रहे थे ये सुनिए आप। हम लोग तो लोकसभा भी हार रहे थे, हाथ कंगन को आरसी क्या। बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, बट अब तो महज थोड़ा ही समय रह गया। एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे, और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। बिहार में नियुक्ति पत्र जो बांटे जाने पर जो है तेजस्वी यादव अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ये मेरे कारण ही लोगों को नौकरी मिल रहा है, ये मेरा किराया धरा है। इस पर जो है चिराग पासवान क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं सुनिए। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, उनको लेकर के एनडीए में रहने या ना रहने की बात जो है उससे चिराग पासवान से पूछा गया, तो चिराग पासवान क्या प्रतिक्रिया दिए सुनिए। के चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामविलास पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? तो अभी आप सुन रहे थे चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, चुनाव जीतने के लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के बात के ऊपर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिए हैं, उनके जो चाचा पशुपति पारस है एनडीए में रहने ना रहने के क्या उन्होंने स्पष्ट किए। तो इस पर क्या आपका राय विचार, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि एग्जिट पोल भले हमें आगे दिखाए पीछे दिखाए, उससे ज़्यादा विश्वास मेरा हमारी मेहनत के ऊपर है। लोकसभा के वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था, और जब भी चुनाव हुए हैं मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है।
हम लोग झारखंड गए, महाराष्ट्र गए और वहाँ पे जिस तरीके से लोगों का रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने को मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में बदलाव का मन झारखंड के लोग बना चुके हैं। वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर महाराष्ट्र में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक दिन बाकी है, परसों परिणाम आएंगे और जब परिणाम आएंगे तो दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, हम लोग तो लोकसभा भी हार रहे थे। हाथ कंगन को आरसी क्या, बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, बट अब तो महज थोड़ा ही समय रह गया ना, एक दिन का तो समय है। परसों इस वक्त तक तो सबको पता चल ही जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि उनके ऊपर अमेरिका में केस हो गया है सोलर पॉलिसी को लेकर मोदी के साथ बचा रहे हैं। दिक्कत यही है, इसीलिए हरियाणा जैसा राज्य जहां पर एक तरफा माहौल की बात की जा रही थी कांग्रेस के प्रति, वहां पर भी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ऑल टाइम हाई के साथ सरकार बनाती है। क्यों? क्योंकि उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मुद्दे ही समझ में नहीं आते कि जनता किन मुद्दों के साथ जुड़ रही है। ये अडानी 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 राहुल जी रोते रह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके लहराते रह रहे हैं। लोग आज इनसे पूछ रहे हैं ना कि भाई 5.5 महीने हो गए, बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया, कौन से संविधान की हत्या कर दी गई, कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में जिस नेता को यही नहीं पता कि जनता के ज्वलंत विषय क्या हैं, किन विषयों के साथ जनता से जुड़ना है, वो ये बातें करते रहें, एनडीए आगे बढ़ता रहेगा। कर्नाटक में 3 दिन का प्रोटेस्ट हो रहा है, सर कह रहे हैं कि फार्मर्स की जमीन को वक्फ लैंड बता करके लूटा जा रहा है। देखिए, एक बात तय है, अगर किसी ने किसी के साथ अन्याय, भारत का कानून इतना सशक्त है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ऐसे में अगर इस तरीके की भी कोई वहाँ पे हेरा फेरी की जा रही है, उस विषय को भी गंभीरता से लेकर सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय कम से कम ना हो।